1 टू डियर मित्रों, तो दोस्तों काफ़ी रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम फाइनल अकाउंट का एक सम हम लोग को करवा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फाइनल अकाउंट का एक सम ले रही हूँ जो कि हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 13 आपके टेक्स्ट बुक का। तो जिस तरीके से हम लोग को स्टेटमेंट नीडेड है वैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और पीएनएल बना के रखा हुआ है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए वीडियो में डायरेक्टली एडजस्टमेंट सॉल्व कर रही हूँ, एडजस्टमेंट की एंट्री बताती हूँ और बाकी का जो ऊपर का हम लोग का ट्रायल है उसका एंट्री मैं डायरेक्टली पुटअप कर दूँगी। आपको ये स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आती है ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि अभी तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, और अगर नहीं तो हम लोग का पूरा शेड्यूल बना के दिया हुआ ही ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट बुक में, तो आप वहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का एडिशनल हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिलन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 17 इज एज अंडर। हम लोग को ट्रायल बैलेंस दे दिया है। फिर इसके बाद हम लोग को बोला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,50,000। हम लोग को टैक्सेशन का प्रोविज़न दे दिया 10,50,000। इसकी दो एंट्री आती है हम लोग की। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10,50,000। और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाती है, तो हम लोग का पीएनएल अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग टैक्स माइनस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो लिख देंगे 10,50,000। ठीक है, ये हम लोगों ने दो एंट्री कर दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है मेक अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एज अंडर 10% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10% है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो हम लोग को टेक्स्ट बुक में कितनी दे दी है 90 लाख। तो हम लोग यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स बनाए हैं, उसके अंदर डाल देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। कितना बैलेंस हो जाएगा 90 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन हम लोग को कितना परसेंट बोला है 10%। 90 लाख का 10% डेप्रिसिएशन यानी कितना हो जाएगा 9 लाख। ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 90 लाख में से 9 लाख को माइनस कर दिया तो हम लोग का बचा 81 लाख। ये हमारा नेट आया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हम लोग को दे दी है 75 लाख। तो हम यहाँ पे कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी 75 लाख। ठीक है, उसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है 5। 75 लाख पे 5% कर दिया तो कितना हो जाएगा 37,500। ठीक है, डिफरेंस निकाल देंगे तो बचेगा 7125,000। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है फर्नीचर के ऊपर ही हम लोग को कितना परसेंट बोला है 5%। फर्नीचर का वैल्यू जो है वो कितना है 15 लाख। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे फर्नीचर 15 लाख और इसका 5% कर देंगे। 15 लाख का 5% हमारा आता है 75,000। ठीक है, डिफरेंस निकाल देंगे तो बचेगा 1425,000। ठीक है, इसके अलावा और कोई डेप्रिसिएशन है तो नहीं, बस इतने 3 डेप्रिसिएशन है। अब ये तीनों की सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाएगी, तो हमारा पीएनएल में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आता है तो उसका टोटल कर देंगे हम लोग, यानी 9 लाख प्लस 37,500 प्लस 75,000, तो हम लोग का 13,50,000 आएगा। ये पहले तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में डाल रही हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख। ओके, फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,75,000 एंड डेप्थ ऑन फर्नीचर जो है वो आया 75,000। ठीक है, ये तीन हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला क्लोजिंग स्टॉक जो था उसका वैल्यू था 5,62,500 ऑन 31 मार्च 17, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो थी वो थी 4,87,500। तो दोस्तों हम लोग जो कम वैल्यू रहती है वो हम लोग डालते, तो कम वाली वैल्यू कितनी है 4,87,500, तो उसको कहाँ पे डाल देना है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ पे डालते, एक तो हम लोग डालते इन्वेंटरीज में। इन्वेंटरीज में हम लोग डाल देंगे 4,87,500। ठीक है, और दूसरा हम लोग डालते हैं हमारा जो चेंजिंग इन्वेंटरीज होता है उसमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग रहता है, तो ओपनिंग बैलेंस हमको बाद में मिलेगा, फिलहाल क्लोजिंग डाल के रख देंगे 487500। अब चाहो तो इसका नोट्स बना सकते हो, मैं इसमें डायरेक्ट कर रही हूँ। फिर उसके बाद बोला है राइट ऑफ 1/5 ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपांस। प्रिलिमिनरी एक्सपांस 1/5 रिटर्न ऑफ कर रहा है। अब दोस्तों प्रिलिमिनरी एक्सपांस हमारे टेक्स्ट बुक में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपांस 112500। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन कर देंगे।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का वैल्यू था 112500, ठीक है। उसका 1/5 पार्ट जो है रिटर्न ऑफ हो रहा है। 112500 का 1/5 किया तो आया 22500, ठीक है। और बाकी जो बचा वो हम लोग का असेट्स में चला जाएगा। 112500 में से 22500 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 90,000, ठीक है। अब इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? सबसे पहले तो एक हमारा चला जाएगा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 22500, ठीक है। दूसरा हम लोग का जो 90,000 का एंट्री है वो हम लोग डालेंगे अदर करंट असेट्स, ठीक है। तो अदर करंट असेट्स में हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 90,000। दोस्तों बहुत बार ऐसा रहता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है पीएनएल में से भी माइनस करते, हम दोनों तरीके से इफेक्ट कर सकते। रिजर्व में आपको डालना है तो आपको डिडक्शन में डालना पड़ेगा, वरना आप डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है ₹3,75,000 इज बैड डेट आउट ऑफ डेब्टर एंड कीप बैड डेट रिजर्व 5% ऑन द रेस्ट ऑफ द डेटर। डेटर का वैल्यू में से हम लोग को 3,75,000 जो है बैड डेट निकाल देना है। अब डेटर्स की वैल्यू कितनी थी? 3750,000। ये कहाँ पे जाएगी? तो ट्रेड रिसीवेबल में हम लोग कर देंगे डेटर्स 3750,000, ठीक है। उसमें से बैड डेट का वैल्यू कितना हम लोग को बोला है? 3,75,000 और बैड डेट रिजर्व हम लोग को बोला है 5%। तो पहले तो माइनस कर देंगे 3750 में से 3,75,000 और उसका 5% कर देंगे तो आएगा 168750, ठीक है। और टोटल हम लोग बाहर निकाल देंगे 3750, 3,75,000, 168750, तो बचेगा 3206250, ठीक है। ये डाल दिया। अब उसके बाद इसका सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाता है? तो अदर एक्सपेंस में हम लोग फॉर्मूला डालते हैं बैड डेट ओल्ड, बैड डेट न्यू, BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड। ये हम लोग ने ऑलरेडी 11-12 से हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब हम लोग के पास फिलहाल तो बैड डेट न्यू आया 3,75,000 और BDR न्यू आया 1,68,750, ठीक है। ये डाल दिया। अब उसके बाद लास्ट हम लोग को बचा है ट्रांसफर ₹1,25,000 टू जनरल रिजर्व फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर की प्रॉफिट से हम लोग को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है 1,25,000। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो जनरल रिजर्व कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस हमको बाद में मिलेगा, एडिशन में डाल देंगे 1,25,000, ठीक है। ये डाल दिया। कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे? पीएनएल भी हम लोग का यहीं पे आता है, तो डिडक्शन के अंदर डाल देंगे 1,25,000। अब चाहो तो इसके बाजू में लिख देना जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व में से ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये एडजस्टमेंट जो है वो सॉल्व हो गए। अब मैं यहाँ पे जो भी ट्रायल का बैलेंस है फिलअप कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे मैंने सभी का टोटल कर दिया, आप सारे शेड्यूल देख सकते हैं। शेयर कैपिटल में हम लोग का 1280 to 5,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस को फिलहाल मैंने डाला नहीं बिकॉज पीएनएल का बैलेंस आएगा। फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1950 है, 10,50,000 हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, 16,650,000 हम लोग का टेंजिबल एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल 34,31,250, एम्प्लॉय बेनिफिट 4,95,000, फाइनेंस कॉस्ट 1,50,000, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन 13,72,500 और अदर एक्सपेंस हम लोग का है 26,28,750। और जैसे जैसे हम लोग का शेड्यूल बनाया था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर भी वैल्यू सारी पुटअप कर दी है। यहाँ पे हमारा रेवेन्यू जो है वो 13875,000 है। तो चलो हम लोग टोटल कर देते 13875,000 प्लस 67,500, तो हम लोग का रेवेन्यू आया 139,425,000, ठीक है। अब एक्सपांस कर देंगे 6750 माइनस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किया था तो माइनस में आया था 1125,000 प्लस 49,500, 1,50,000, 137,25,000 और 26,28,750। तो एक्सपांस टोटल आया 11,28,3750, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे 139,425,000, तो हम लोग का बैलेंस जो है वो बच रहा है 26,587,50, ठीक है। ये आया। अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे 26,587,50 माइनस 10,50,000, तो बैलेंस बचेगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,087,50,
50। ठीक है, अब ये 160 हम लोग कहाँ पे डालेंगे, तो P&L स्टेटमेंट हम लोग ने बनाया वहाँ पे हम लोग का एडिशन जो है वहाँ पे डाल देंगे 1608750। ठीक है, अब इसको भी टोटल कर देंगे 6 लाख प्लस 1608750 माइनस 12,5000, तो बचेगा हमारा 2083750। ठीक है, अब इसका टोटल कर देंगे 2083750 13500 412500। तो हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो आया 3656250। ठीक है, ये बैलेंस डालना मेरा बाकी था तो वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 3656250। ठीक है, और बैलेंस शीट का टोटल तो मैंने ऑलरेडी जितने बैलेंस मेरे को मिले वो मैंने सब डाल दिए इसके अंदर। अब बस हम लोग को टोटल करना है। सबसे पहले इक्विटी था 1282500 3656250 1950,000 525000 24 लाख, फिर उसके बाद 75,000 और 1050,000। तो हम लोग का टोटल ऑफ बैलेंस शीट जो है वो आया 22481250। ठीक है, और वही हम लोग को असेट्स में भी लाना है 16650 प्लस 1050 37500 487500 3431250 3,60,000 37,5000 एंड 90,000। तो असेट साइड का टोटल भी है 22481250। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का बैलेंस शीट मैच कर गया। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ चेंजेस इतना था कि मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में डाला है। आप चाहो तो रिजर्व एंड सरप्लस में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी भी आंसर आ जाएगा। आप दोनों में से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ऑडियो में तो उनको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।